यहाँ पर रखा और मैंने ऐसे डबल क्लिक किया, आंसर क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है ना? यही हमारे साथ हो रहा था। अच्छा ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, आप जब एक्सेल पे काम करते हो ना, एक्सेल कभी भी वो नंबर नहीं देखता, वो नंबर कहाँ स्टोर है वो चेक करता है। देखो ध्यान से, आपने 386 सेलेक्ट किया था, बराबर, तो क्या आंसर में 386 नहीं आया, क्या आया? L6, क्योंकि जो 386 है वो कहाँ लिखा हुआ है? L6 में। देखो एड्रेस चेक करो, इसका एड्रेस क्या है 386 का? देखो वहां दिखाई देता है ना एड्रेस, क्या है एड्रेस? L6 है, ठीक है। आपका ये जो 500 है इसका एड्रेस क्या है? E3, बराबर। देखो क्या एड्रेस है? E3, यानी जो 386 है, 386 कहाँ लिखा है? L6 में। L6 को किससे डिवाइड होना है? E3 से। तो मुझे एक बात बताओ, तो L7 को भी किससे डिवाइड होना पड़ेगा? E3 से। E3 से हम बात करेंगे, है ना? तो L6 से लेके L14 तक जितना भी डेटा है वो सब किससे डिवाइड होगा? E3 से, बराबर, ठीक है। तो पहले वाले केस में वो E3 से डिवाइड हो रहा है, पहले वाले केस में E3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। पर सेकेंड केस में E3 की जगह क्या हो गया? वो E4। चौथे केस में कितना हो गया? E5। उसके आगे केस में कितना हो गया? E6। उसके आगे केस में कितना हो गया? E7। तो जैसे जैसे आपका ये बदल रहा है ना, जो आपका कॉलम का L वाला बदल रहा है, तो ये भी बदल रहा है। तो मुझे इसको फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है? 500 को। इस फिक्सिंग को हम कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग तीन टाइप से होती है, देखो ध्यान से। पहले मैंने जैसे ही यहाँ पर अगेन मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, कैसे लगाया मैंने? इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या सेलेक्ट करेंगे? 386। 386 कहाँ पर है? L6 में। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? E3 से। ये इसको फिक्स करना है ना, तो आपके कंप्यूटर पे, आपके डेस्कटॉप पे F4 नाम का बटन है, दिख रहा है? तो किसी किसी का डायरेक्टली F4 चल जाता है, किसी किसी का विंडो F4 चलेगा, है ना? तो देखो ध्यान से, मैंने जैसे ही F4 प्रेस किया, आपको दिख रहा है E के पहले एक डॉलर साइन आ गया, 3 के पहले भी एक डॉलर साइन आ गया। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो E के पहले भी डॉलर आ गया और 3 के नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? L7 है ना? E के पहले भी देखो डॉलर आ गया है और 3 के पहले भी क्या आ गया है? डॉलर आ गया। तो इस डॉलर का ना तीन टाइप से डॉलर जो आता है, तीन तरीके से आता है करके, तीन प्रेस से F4 के। फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे, रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो क्या होगा? रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो अभी इस केस में हमें रो एंड कॉलम दोनों लॉक करना है। एंटर किया। अब जब 77.2 पे रखा, डबल क्लिक किया, सारे परसेंटेज आ गए। अब देखो, ये ध्यान से देखो, L6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? E3 से। L7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? E3 से। L8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? E3 से। L15 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? E3 से। दिख रहा है यहाँ पर? देखो E3 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड जिससे करना है वो तो सेम एक ही नंबर होगा, बाकी तो जो आंसर्स आते हैं वो बदलते जाते हैं। सेम नंबर से अगर डिवाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लॉक करना पड़ेगा करके। तो उस लॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं? सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सेल रेफरेंसिंग करके आपने क्या कर दिया? किसी एक पर्टिकुलर सेल को क्या कर दिया? लॉक कर दिया। समझ में आई ये समझा? अब आप निकालो परसेंटेज। ऑनलाइन आपको समझ में आया? सर अभी ट्राई करते हैं। फरहान, यस सर, ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ। अमनदीप, विश्वदीप, सर एक बार दोबारा बता दो। एक सेकंड रुकना। हाँ कार्तिक बोलो। यहाँ पर सीट, इस सीट में कुछ नहीं है, यहाँ आप रखो। जैसे कि मुझे के पहले बाद में ऐड करना है तो राइट क्लिक करो यहाँ पर ऐसे, इसका राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है। इंसर्ट कॉलम आता है, देखो आ गया ना?
इसका राइट क्लिक चलता नहीं बराबर, हाँ आ गया, देखो इंसर्ट करो, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे तो एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, हाँ ठीक है। देखो विश्वदीप, ध्यान से देखो यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ, आपको किसको डिवाइड करना है, 386 को, बराबर है ना? Yes, sir. तो आप पहले 386 सेलेक्ट करोगे, जब आप 386 सेलेक्ट कर रहे हो तो एक्चुअली 386 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, L6, क्योंकि ये जो 386 वाला जो डेटा है वो किसके अंदर है, L6 के अंदर है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, आप किससे डिवाइड करोगे, 500 से, तो ये जो 500 लिखा है ये किस में लिखा है, E3 में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली सिर्फ L6 नहीं, यानी ये 386 नहीं, ये जितना 15 का 15 डेटा है, 10 का 10 डेटा है, इन सबको मुझे E3 से डिवाइड करना है। तो मुझे ये E3 के कॉलम को क्या और रो को, यानी ना ये ऐसा बढ़ना चाहिए ना ये ऐसा बढ़ना चाहिए, ना तो ये रो वाइज बढ़ना चाहिए ना तो ये कॉलम वाइज बढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा सेल यहीं पर लॉक हो जाना चाहिए। इसको करने के लिए F4 बटन है, अगर आपका F4 लैपटॉप से नहीं चलता तो विंडो दबा के F4 दबाओ, विंडो दबा के नहीं, सॉरी FN, फंक्शन दबा के F4 दबाओ, करके फंक्शन दबा के F4 दबाओगे तो फर्स्ट टाइम एक ही प्रेस करना है, तो आपके E के पहले भी डॉलर आ जाएगा, 3 के पहले भी डॉलर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एंड देन हाँ रखो, इसको चेंज कर दो, ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसके लिए, एक सेकेंड रुकना कोमल, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको रख के डबल क्लिक कर दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, सारा जो डेटा है वो आपका आ जाएगा। अब समझ में आया आपको? Yes, sir. हो जाएगा। ओके, फरहान हो गया, यस सर। निशा हाँ, नो हो गया, निशा सर नहीं हुआ, कर तो रही हूँ पर स्क्रीन शेयर करो अपना, सर हो गया। हाँ, ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको? ठीक है, अब देखो, आपको मैंने एक सेल रेफरेंसिंग वाली शीट दी है, उसको ओपन करो, थोड़ा उसको डिटेल में करते हैं अभी। थोड़ा जोर से करते हैं, इसको मर्ज करना है, यानी ये सबको एक साथ बनाना है, इसको ये एक साथ एक करना है, तो इसको जहां तक करना है सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दो, सम का फॉर्म था, कोई प्रॉब्लम तो हटा दो यहाँ पर, कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू SUM सम, टैब दबाएंगे, जितना भी आपको ऐड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, जैसे एंटर किया उसको यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है। 101 अगर हमने लिखा, जैसे 101, ठीक है, और यहाँ पर 102 लिखा, 2 नंबर लिखना है आपको, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर लो जितना आपको चाहिए, बस 2 नंबर चाहिए एटलीस्ट। परसेंटेज का फॉर्मूला नॉर्मल है, इज इक्वल टू आपका जितना भी टोटल मार्क्स आया है उसको डिवाइड कर दो आउट ऑफ मार्क्स से इंटू 100। कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल ही है ये तो, मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, L7 ही डाल रहे हैं हम, जब हम क्लिक कर रहे हैं 386 हो तो 386 नहीं आता, L7 ही आता है करके, एड्रेस ही आता है। ओपन किया है सेल रेफरेंसिंग वाली शीट को, यस सर। इसमें भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपके पास एक ऐसी शीट आ गई है, आपको तो आपके पास नहीं है ना आदित्य, लिंक इनवैलिड है क्या? मेरा नंबर है आपके पास में, एक काम करो, मुझे आप नंबर पे मुझे हाई भेजो, मैं आपको ऐड कर
900492079। रोहित 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 लाइट आई क्या? आई तो वो एसी चालू कर देना। नहीं, इसको मार्जिन सेंटर नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको तो बॉर्डर करना है ना हमें। तो इसको लिया आपने ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ गए आप, कहाँ गया ये, तो ऑल बॉर्डर्स में जाना है। मार्जिन सेंटर करना मतलब ये सर जो नाम देना था ना, जैसे मैंने दिया, अब इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे करके ऐसे, अब सब सर मैंने कर दिया है। एक हाँ, मैं आपको ना सेंड करता हूँ लिंक सेंड कर। ये है ना आपका, ये आपको एक शीट शेयर कर रहा हूँ पहले तो, ठीक है, देखो ये वाला अभी करना है, प्लस मैंने अभी आपको एक स्काइप का एक लिंक शेयर भी किया है, इसमें भी आपको ऐड होना है, ठीक है, प्लस एक्सेल का ग्रुप है। देखो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया आपको, मिल गया ना? चलो सेल रेफरेंसिंग देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा है? क्यों चली गया? माया यार चालू तो है। चलो सेल रेफरेंसिंग के ना 3 टाइप होते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन ये तो चालू हो रही प्रोजेक्ट नहीं, फंक्शन दबा के करो ना, जैसे आप इक्वल टू लिखो, आपने ये सेलेक्ट किया है ना, स्लैश दबाओ, अब आपको ये 500 सेलेक्ट करना है ना, इसको फिक्स करना है ना, ये फंक्शन बटन, फंक्शन दबा के F4 दबाओ, क्योंकि F जो होता है वो फंक्शन की होती है ना, F को हम फंक्शन की कहते हैं,
तो वो फंक्शन की आपके लैपी में मोस्ट प्रोबेबली वो फंक्शन की से होता है, अगर आप डेस्कटॉप वगैरह पे करोगे तो ये होता है। अब ये आपको दिख रहा है, ये चैप्टर है ना, ये सेल रेफरेंसिंग। अच्छा चलो ध्यान से देखो, आप ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। यस अब सर। आप देखो आपके पास में 6 सप्लायर है। कितने सप्लायर्स है दिख रहा है ना आपको? अब 6 सप्लायर है, 6 सप्लायर में आपने 3 अलग अलग क्वांटिटी है। कौन कौन सी क्वांटिटी है? शुगर है, यस बटर है, फ्लावर है, ठीक है। पर क्वांटिटी आपकी 0.40 पैसा है। पर क्वांटिटी कितनी है? 0.40 पैसा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे को कैलकुलेशन करना, नीचे जो है ना वो कैलकुलेशन वाला कॉलम है, ऊपर वाला सब प्राइस वाला कॉलम है, नीचे कितना वाला कॉलम है कैलकुलेशन करना है। सपोज मुझे पहले वाले का ना शुगर का डेटा कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू आपने जितना भी खरीदा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.40 से, बराबर। क्योंकि देखो शुगर का प्राइस कितना है, पर केजी शुगर प्राइस कितना है? 0.40। आपका बटर कितना है? 1.20। फ्लावर कितना है? 0.12। तो अगर आपने 364 खरीदा है तो टोटल 364 कैसे कैलकुलेट करोगे? 364 इंटू 0.4, ये नॉर्मल है। चलो ये मैंने कर दिया, तो कितना आ गया? सप्लायर 1 को कितना पैसा भरना है? 145.60, बराबर। इतना समझा बेसिक है ये? इतना समझ में आया ऑनलाइन? यस सर। है ना? यस अब सर। मैं अगर इसको ऐसे ड्रैग कर दूं तो आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप मैंने 364 खरीदा तो भी किससे मल्टीप्लाई होगा? शुगर की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने 364 खरीदा तो भी मल्टीप्लाई किससे होगा? 0.40। 387 खरीदा तो भी मल्टीप्लाई किससे होगा? अगर 261 खरीदा तो भी मल्टीप्लाई किससे होगा? है ना? कोई कितना भी खरीदे मल्टीप्लाई किससे होगा? 0.40 से। यानी ये जितने भी नंबर है ये सब। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शुगर का प्राइस किस में लिखा हुआ है? शुगर का प्राइस किस में लिखा हुआ है? एड्रेस क्या है शुगर के प्राइस का? D4। बटर के और आपका फ्लावर का सब में कॉमन क्या है? 4। कॉलम बदल रहा है, DEF बदल रहा है, लेकिन रो बदल रहा है क्या? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो शुगर वाला है पहला डेटा किस में लिखा हुआ है? पहला वाला जो डेटा है यानी 364 वो किस में लिखा हुआ है? D6। यानी D6 शुड मल्टीप्लाई विथ D4, बराबर। D6 शुड मल्टीप्लाई विथ D4, D7 शुड मल्टीप्लाई विथ D4, D8 शुड मल्टीप्लाई विथ D4, बराबर। सब में कॉमन क्या आ रहा है? D4। तो पहला वाला तो बराबर है, D6 इज मल्टीप्लाई विथ D4, आंसर आ गया। सेकेंड वाला देखो, D7 गेट मल्टीप्लाई विथ D5, यानी ये 387 मल्टीप्लाई हो रहा है ये शुगर वाले, तो ये तो रॉन्ग है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? D4 को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही D4 दबाएंगे, लिखेंगे क्या दबा देंगे? F4। क्या दबा देंगे? F4। देखो फर्स्ट टाइम दबाओगे, है ना, तो यहाँ पर हमने एंटर किया। अब अगर मैं इसको ऐसे डबल क्लिक कर दूं तो देखो D7 मल्टीप्लाई विथ, फॉर्मूला बार पे देखो, D7 मल्टीप्लाई विथ D8 मल्टीप्लाई विथ, सब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बराबर प्राइस आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया? अब मैं सब कैलकुलेशन क्यों करूं, है ना, मैं सारा कैलकुलेशन क्यों करूं? कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना, सब अपने आप कैलकुलेट होके आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया, देखो मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ। अगर बटर है, बटर किस में लिखा हुआ है? बटर का पहला प्राइस किस में लिखा हुआ है? E6 में। E6। और उसका प्राइस किस में लिखा, मतलब कितना खरीदा है वो किस में लिखा हुआ है? E6 में। उसका प्राइस किस में लिखा हुआ है? E4 में। तो मैं अगर बटर को कैलकुलेट करूं, इज इक्वल टू बटर गेट मल्टीप्लाई विथ 120, कितना आंसर आ रहा है? अगर मैं दूसरा वाला देखो, फ्लावर वाला, यानी F4 F6 गेट मल्टीप्लाई विथ F4, कितना प्राइस आ रहा है? तो अगर मैं
इसको इस तरीके से ड्रैग करूं यहाँ पर ऐसे, देखो आंसर तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है, आंसर तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। गलत कैसे आ रहा है, देखो बटर पे रखो, E6 मल्टीप्लाई कर रहा है बराबर है, लेकिन ये बटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, शुगर से। देखो अब अगर मैं फ्लावर का भी रखूं तो फ्लावर का भी किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, शुगर से। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने रो एंड कॉलम दोनों लॉक करके रखे हैं। D4 देखो, D4 में D को भी लॉक कर रखा है प्लस 4 को भी लॉक करके रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर लिख रहे हो D4 तो D के आगे भी क्या लगा दिया है, डॉलर, 4 के भी आगे क्या लगा दिया है, डॉलर, यानी आपने रो एंड कॉलम फिक्स कर दिया। ना तो कर्सर ऐसे मूव हो सकता है, ना तो कर्सर ऐसे मूव हो सकता है, ना तो कॉलम बदल सकता है, ना तो रो बदल सकता है। अब दिमाग लगाओ, मुझे एक बात बताओ, आपका जो शुगर का प्राइस है वो किस में लिखा हुआ है, बटर का प्राइस किस में लिखा हुआ है, ई में। प्राइस किस में लिखा है, तो इसमें कॉमन क्या है, यानी रो या कॉलम, रो या कॉलम, रो, तो किसको फिक्स करना चाहिए, रो को। कॉलम को फिक्स करना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि कॉलम तो आपका अलग अलग है ना। तो जब ये आप पहली बार लिखोगे, आपने फर्स्ट टाइम दबाया ना F4, तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाता है। आप जब दूसरी बार F4 दबाओगे तो ओनली रो लॉक होता है, कॉलम लॉक नहीं होता है। और जब तीसरी बार दबाओगे तो कॉलम लॉक हो जाता है, रो लॉक नहीं होता है। तो अपने अपने कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको रो एंड कॉलम दोनों लॉक करना है, या कहीं पे सिर्फ कॉलम लॉक करना है, या कहीं पे सिर्फ किसको लॉक करना है, रो को। अब मेरे केस में रो को लॉक करना है, क्योंकि 4 4 4, D4 F4 E4 सब में कॉमन क्या है, 4। तो मैं 4 नहीं मूव होना चाहता, लेकिन कॉलम तो बदल रहा है ना, D के बाद E, E के बाद F। यहाँ पर मैंने 2 बार दबाया, अब 2 बार दबाने के बाद जब मैं एंटर करूंगा, अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रैग करूंगा ऐसे, तो आंसर आ जाएगा मेरा, देखो अब बराबर आ रहा है 469 और 26 देखो। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, E4 से, देखो ध्यान से, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, F4 से, यानी कॉलम बदल रहा है, रो नहीं बदल रहा है करके। एंड देन अगर अभी मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दूं सारा डेटा, तब किसी को भी रैंडम क्लिक करो, ये बराबर अपने अपने डेटा से। समझ में आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस इज नथिंग बट लॉकिंग ऑफ अ सेल। क्या होता है, लॉकिंग ऑफ अ सेल 3 टाइप से होता है। फर्स्ट टाइम प्रेस किया, पहली बात तो क्या प्रेस करना पड़ता है, F, क्या प्रेस करना पड़ता है, F4। एक टाइम प्रेस किया तो क्या लॉक होगा, रो एंड कॉलम। सेकेंड टाइम प्रेस किया तो रो, थर्ड टाइम प्रेस किया तो कॉलम। समझ में आया, अभी आपको समझ में आया, यस सर। हाँ कर सकते, ऑनलाइन समझ में आया आपको, यस सर। यस सर। फरहान, निशा, विश्वदीप, यस सर। यस सर। यस सर। किया आपने, सर अभी किया नहीं, अभी करने जा रहा, बट अभी चेक कर रहे थे हम लोग, आप बता रहे थे करो तो। इसको। निकालने के लिए पहले इक्वल्स टू लगाया, पहले ये सप्लायर 1 वाला, यानी ये वाला इनटू दिस विद F4 बटन। थर्सडे क्या, वेडनेसडे, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, या कभी कभी आगे भी और कंडीशंस आएंगे जब हम देखेंगे उसमें, सब केस में लॉक नहीं हो सकता क्योंकि वो बदलता है ना। अब देखो सम का मतलब क्या होता है, 2-4 अलग अलग वैल्यू, उसको आप क्या कर रहे हो, हाँ अगर ऐसा है कि वो सिर्फ सिंगल रो में है तो कर सकते हैं, कॉलम वाइज या रो वाइज तो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। E62 जैसे इसमें करने की वैसे कोई जरूरत नहीं, इक्वल टू मैंने यहाँ पर सम लिखा है ना, तो क्या क्या होना चाहिए कि इसको मैंने ऐसे ऐड किया, एंटर कर दिया। अब हर कॉलम का अलग अलग होगा ना, हर रो का हर कॉलम का अलग, तो इसमें रो भी बदल रहा है प्लस कॉलम भी बदल रहा है, तो इसको आप मत करो, बस इस एक का करके ड्रैग कर लो, कर तो वो सबका दे,
ये हैश इसलिए आता है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होता है, आपके हैश को हटाने के लिए सी हटा दो, बाकी वो कर सबका लेगा। देखो E15 टू E20, F15 टू F20। ये तो है, व्हाट्सएप पे भी दिया है, व्हाट्सएप पे भी है, आपके स्काइप पे भी है। ऑनलाइन आप लोगों को शीट मिली है ना? यस सर, ये जो अभी आप बता रहे थे उसमें ना सर? हाँ हाँ, सेल रेफरेंसिंग यस वाली सर, तो मिली है ना? यस सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने क्या किया, पहले मैंने जब मैंने पहले बार इसमें किया तो मैंने फर्स्ट टाइम ही F4 प्रेस किया था एक बार, तो उसमें क्या हो रहा था, रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो गया। तो मैं फ्लोर का भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो अगेन शुगर से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं बटन का भी कर रहा हूँ तो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है शुगर से। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या किया, 2 बार F4 प्रेस किया यानी, और फिर उसके बाद ड्रैग कर दिया सर। हाँ, जैसे आपने पहले ये लिखा ना कि देखो वापिस बता रहा हूँ, सबसे पहला आप क्या करोगे, इक्वल टू साइन लोगे, पहले हम शुगर वाला ले लेंगे, है ना, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर हम गए, D6 लिया आपने, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, शुगर से, ठीक है। इस समय आप क्या करो, F4 को 2 बार प्रेस करो, एक बार प्लस सेकेंड टाइम, अब एंटर कर दो, और फिर आप ड्रैग डाउन, नीचे भी ड्रैग डाउन कर सकते हो और ऐसे भी ड्रैग डाउन कर सकते हो। शुगर से करेगा, हाँ, पहले शुगर वाले को शुगर से करेगा, क्या कहते हैं, बटर वालों को बटर से करेगा, फ्लावर वालों को फ्लावर वाले से, पर कब, जब मैं 2 बार F4 प्रेस करूँ। लेकिन अगर मैं एक ही बार F4 प्रेस करूंगा तो सबको शुगर से ही करेगा। इतना टफ है क्या, नहीं तो इजी है। हमारा हमारा ये सारी शीट्स हमको व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आईआईटी तभी मिली थी। तो हमारे प्रोफेसर ने तो एक दिन में एक्सेल खत्म किया था, 8 घंटे का लेक्चर। हाँ, तो वहाँ के लेक्चर्स ऐसे ही रहते हैं, आईटी के आपके लेक्चर 9 घंटे 10 घंटे, आपका ऐसे कुछ ये नहीं रहता है। सुबह वो बोल देगा 7 बजे का लेक्चर है, तू सो के भी नहीं उठी रहेगी, तू गई। कितने बार तो ऐसे हुआ है कि असाइनमेंट के चक्कर में रात भर हम लोग उधर ही बैठे और सुबह 7 बजे का लेक्चर लिया, 10 बजे छूटा है, फिर रूम पे आए, फिर सोए, फिर वापस से 2 बजे के लेक्चर के लिए गए। कितने बार होता है सर, कोई ये नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है। क्या नहीं हो रहा है, F4 फंक्शन दबा के किया तुमने, एफ एन फंक्शन यानी FN होता है। नहीं होता, हमारा बटन खराब होगा फिर। मैनुअली ना 7 के आगे रखो ऐसे, ये भी नहीं जा रहा है, बताओ 7 के आगे आ गया। हाँ यार, सर एक मिनट, A7 तो गलत है ना, D4 आना। नहीं, मैंने आपने किया है। ये हटाओ ये पहले। हाँ बताओ निशा। सर ये जो टोटल है नीचे की तरफ 802 आ रहा है, इस पे आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने किया? एक ही बार सम का फॉर्मूला लगा के इसको ड्रैग किया, बाद में भी ऐसे ड्रैग कर दिया ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आपने अलग से सम का फॉर्मूला लगाया है? हाँ देखो ना, लगाया है यहाँ पर, देखो यस सम सर, का हाँ जी। करना पड़ता है भाई। कॉलेज में बंक मारा होगा ना तुम।
सर ये जो बटर और फ्लोर वाले में जो आपने फॉर्मूला लगाया उसको दोबारा एक बार बता सकते हैं सर, जो आपने इस लॉक वाले किया था में सेल। यस सर। कोई जो फॉर्मूला आप नहीं लगा है फरहान। देखो ये मैंने हटा दिया, ठीक है, देखो ये मैंने ऐसे करके क्लियर कर देता हूँ, देखो है ना, मैंने फॉर्मूला सिर्फ शुगर वाले में लगा है। सिर्फ क्या किया है, जब मैं प्राइस सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने 2 बार F4 दबा दिया। अब मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ना तो मैं यहाँ पर रखूंगा, ऐसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मेरे, यस सर। दिख रहा है, ये ऐसे रख के मैं बस ऐसे ड्रैग कर लूंगा, ऐसे रख के बस इसको मैं ऐसे ड्रैग कर दूंगा ऐसे, एंड देन यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे ड्रैग कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या करना है अब आपको, यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू सम, नहीं टैब नहीं सर, दबाया। मैं वो नहीं पूछ रहा था। ये जो आपने जो है ना यहाँ पर जो सेल लॉक किया था बटर और फ्लोर वाले में, हाँ, तो वो फर्स्ट वाले में शुगर वाले में तो सेल लॉक हो गया है, बट सेकंड वाले में सेल जो लॉक किया था आपने वो नहीं कैसे किया सेकेंड था? वाले में लॉक ही नहीं किया, वही तो मैं बता रहा हूँ फरहान, आपको करना है सिर्फ एक ही में, है ना, यस सर। शुगर वाले में ही करना है, बाकी आप ड्रैग कर लो, लॉक अपने आप हो जाएगा, ओके सर। आपको करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में यहाँ पर लॉक करो, सिर्फ रो को लॉक करो, कॉलम को नहीं। देखो डी के पहले डॉलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 के, यानी 2 बार F4 प्रेस करना है, फिर अपने आप इसको ड्रैग करो, वो अपने आप हो जाएगा, हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर अगर इसमें F4 नहीं चल रहा हो तो फिर फंक्शन के साथ में F4 अगर नहीं चल रहा है तो आपका एक फंक्शन दबा के F4 दबाओ, और फिर नहीं होता है तो फिर आप मैन्युअली डी के पहले या F4 के पहले डॉलर शिफ्ट दबा के आप लगा दो करके। अच्छा ठीक है। फोर। यस सर हो गया है।
तो सेल रेफरेंसिंग बेसिकली क्या है? सेल रेफरेंसिंग कुछ नहीं है, बेसिकली ये क्या है? लॉकिंग ऑफ एक्टिव सेल है। किसी भी सेल को लॉक करना है, कितने टाइप से आप लॉक कर सकते हो? 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप आपने लॉक किया तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा, सेकेंड टाइम किया तो ओनली रो लॉक होगा, थर्ड टाइम किया तो ओनली कॉलम लॉक होगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी पुरानी वाली शीट है ना, इस पे देखते हैं। अब जैसे कि मेरे को ना इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका आया है वो जानना है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका आया है वो जानना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, इज इक्वल टू मैक्स, टैब बटन दबाएंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है आपका? 77.2। हाँ, किसी में भी आप इसमें भी पर्टिकुलर में भी निकाल सकते हो, है ना। और अगर सबसे लोवेस्ट मार्क निकालना है तो इज इक्वल टू MIN मीन, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लो और टैब दबा दो। तो सबसे मिनिमम कितना है आपका? 4.2 और सबसे हाईएस्ट कितना है आपका? 77.2 करके। मैक्स और मीन, MIN मीन, ये देखो यहाँ लिखा है मीन, MIN मीन। सर जैसे कि हम पाइथन में इसमें कर सकते हैं ना, अपन जैसे मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू इस तरीके से इसमें भी हम कर सकते हैं। डेवलपर टैब को एक्टिव करके फिर उसके अंदर एक कमेंट का कोड लिख के फिर हम कोड में करेंगे तो इसमें प्रिंट होगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। इसके आगे ऐसे आप लिख सकते हो, तो हाईएस्ट मार्क ऐसे आपको लिखना है तो ऐसे लिख दो। समझ में आया ये ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी चलो ठीक है। अब जैसे ही हम ये इसको बंद करेंगे ना, आपके चैट बॉक्स में देखो, आप देखोगे ना तो आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो उस रिकॉर्डिंग को प्लीज आप अपना ना सिस्टम में सेव करके रखना, क्योंकि आफ्टर 10 डेज के बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। समझ में आया ना? ओके सर। है ना? Yes, sir. तो आप अपने सिस्टम पे इसको डाउनलोड करके रखना।